डियर एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ये टॉपिक उन तमाम एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। और ये तैयारी पीएमएस से हटके और जो बाकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनसे हटके है, और वन पेपर के लिए जो तैयारी पहले आप करते थे एमसीक्यू टाइप ऑफ पेपर के लिए, उन एस्पायरेंट्स के लिए आज ये वीडियो मैं कर रहा हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो पैटर्न का चेंज हो जाना है और आपके सिलेबस का चेंज हो जाना है। आप तमाम दोस्तों को पता है कि पहले पब्लिक सर्विस कमीशन वन पेपर एमसीक्यू टाइप ऑफ पेपर होता था 90 मिनट्स का, और इन 90 मिनट्स में आप 100 एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन करते थे। उस पर 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होती थी, और ये तमाम चीज़ें जो हैं करने के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। अब इस पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, और इसमें जो पहले आपका पेपर होता था वन पेपर एमसीक्यू, उसको अब इन्होंने चेंज कर दिया थोड़ा सा, और उसको स्क्रीनिंग टेस्ट कर दिया है। स्क्रीनिंग में आमतौर पर ये होता है कि 40 मार्क्स जो भी बच्चे लेते हैं, ऐसे बच्चों को फिर नेक्स्ट फेज़ के लिए बुलाया जाता है, जिसे फ़ेज़ 2 कहा जाता है, और उसमें आपको ऐसे लिखने के लिए कहा जाता है। बाद सीट्स में तो सिर्फ ऐसे लिखवाया जा रहा है, और बाद में कुछ और सीटें जैसे एसडीओ की सीटें आई हैं, तो इसमें आपको ऐसे लिखने के अलावा जो डिपार्टमेंट के लॉज हैं और डिपार्टमेंट के रूल्स हैं वो भी आपको दिए जा रहे हैं, और इसमें भी शॉर्ट लिस्टिंग का जो है वो तरीक़ाकार अख्तियार किया जा रहा है। अब इस पे इस तरह से है कि ये पैटर्न पहले फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो उसने अडॉप्ट किया था, और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का ये जो तरीक़ाकार था इसको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिया है, और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन भी उसी तरीक़ाकार पे अब मुख्तलिफ़ फ़ेज़ेज़ में ये टेस्ट ले रही है। अब इस पे दो तरह की चीज़ें हैं। कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं कि अब तो जो है हमारे लिए फ्यूचर नहीं रहा, और बहुत सारी ऐसी बातें कि अब मुश्किल हो गया है सारी चीज़ें। और कुछ लोग जो हैं उन्होंने बड़ा इसको पॉजिटिव लिया है, और उन्होंने ये देखा है कि अब जो पहले क्योंकि तैयारी बहुत ज़्यादा हो गई थी बच्चों की, और बच्चे जो हैं वो 80 to 90 उनके मार्क्स आना शुरू हो गए थे, और पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी शॉर्ट लिस्ट करना मुश्किल हो गया था। इन बच्चों के लिए भी मुश्किलात थी जो नई तैयारी शुरू करते थे या पुराने थे, उनके लिए भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। तो अब उन्होंने इसको एक चांस के तौर पर लिया है कि आपको पता है जब आपने शुरू में एमसीक्यू टाइप ऑफ पेपर की तैयारी स्टार्ट की, तो इस तैयारी में आपको बहुत सी मुश्किलात देखना पड़ी, बहुत सा डाटा देखना पड़ा, कुछ क्वेश्चंस जो है उनके आंसर आपको क्लियर करना पड़े। लेकिन अब उस पॉइंट पे आप आए हुए थे कि आप 80 to 90 स्कोर कर रहे थे। ऐसे भी बिल्कुल इसी तरह से एक सिंपल सा पैटर्न है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ ये है कि हमने इसको अडॉप्ट नहीं किया। अब यहाँ पे मेरा मैसेज ये था कि आपको इस पैटर्न को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। जहाँ तक लॉज की बात है, तो लॉज कुछ बच्चों का ये तसव्वुर बना हुआ है कि लॉज जो है कोई इसके लिए आपको लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, तो आपको एलएलबी किया होना चाहिए आप लोगों ने। ऐसा कुछ भी नहीं। लॉज के साथ फैमिलियरिटी की ज़रूरत होती है, लॉज की जो लैंग्वेज है उसको समझने की ज़रूरत होती है। मसलन जब मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए तैयारी शुरू की थी स्टार्ट में 2009-10 में, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल था टेनेंसी एक्ट पढ़ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल था लैंड एक्विजिशन एक्ट को तैयार करना। लेकिन जब फिर मैंने लेबर डिपार्टमेंट में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर तैयारी करनी शुरू की, तो बहुत सारे लॉज थे, लेकिन मेरे लिए बहुत ईजी था। उसकी वजह ये थी कि मेरी फैमिलियरिटी हो गई थी विद द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ दी एक्ट, के एक्ट लिखे कैसे जाते हैं, उनके ख़ास लैंग्वेज और सारी चीज़ में समझ गया था। मुझे पता लग गया था ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम एकेडमिक तैयारी करते हैं या फिर एमसीक्यू टाइप ऑफ पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आने वाली वीडियोस में एमसीक्यू टाइप ऑफ पेपर, तो आपकी बहुत अच्छी ग्रिप है आप दोस्तों की, तो आप लोगों के साथ में ऐसे किस तरह से लिखना है हमें उसमें थोड़ी सी बात करूं, और थोड़ी सी जो लॉज फैमिलियरिटी है कि लॉज को कैसे पढ़ा जाता है, और लॉज के एमसीक्यू टाइप ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं इनको जब आपका पेपर आता है तो इस पेपर को करने का क्या तरीका होता है, इस पर आपसे बात करूँ। अगरचे
ایسے میں تو بہت ساری ویڈیوز ہیں، کیونکہ یہ CSS میں بھی رہا، پھر PMS میں بھی رہا، FIA نے بھی لینا شروع کیا، FPSC کے تھرو جو FIA کی سیٹس آتی تھیں، اسی طرح سے اور جتنی سیٹس آ رہی تھیں ان میں بھی ایسے لکھا جاتا رہا، تو بہت سارے بچے اس سے فیملیئر تھے، ان کی ڈیمانڈ تھی، تو یوٹیوب پہ بھی بہت ساری اس پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں۔ لیکن میں نے بھی ابھی، کیونکہ میں نے PMS منسٹیریل کا ایسے کیا، انگلش ایسے اور اردو ایسے، تو اس میں نے تھوڑا سا میں نے بھی اس پہ ریسرچ کی، تو میری لے مین سی باتیں ہوں گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان میں آپ کو کچھ مل جائے۔ اپنے آنے والی ویڈیوز میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ جو نیا پیٹرن ہے، اس نئے پیٹرن پہ کوشش کریں کہ آپ کو تیاری کروائیں کہ MCQ ٹائپ آف کے ساتھ ہم ایسے کو کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں، یا پھر یہ لاز رولز ان کو تیار کرنے کا کوئی شارٹ کٹ طریقہ کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور صرف آخری یہ بات کہ میرے نزدیک، جہاں تک میں کئی سالوں سے پبلک سروس کمیشن کے پیٹرن کو دیکھ رہا ہوں، میرے نزدیک اب آپ کے لیے سکسیس کا راستہ اور شارٹ ہو گیا ہے۔ آپ کے لیے کامیابی کی طرف آپ لوگوں کی جو پرسنٹیج تھی وہ اور زیادہ انکریز ہو گئی ہے، اور اگر آپ اس پیٹرن کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے جاب حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔